वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सब लोग नौकरियां ढूंढने के बजाय अपना अपना काम करना शुरू करें। आज हम वजिया हाशमी से मिल रहे हैं जो कि यंग एंटरप्रेन्योर हैं, डिज़ाइनर हैं और इनके खूबसूरत कपड़े भी आपको दिखा रहे हैं। इनकी छोटी सी फैमिली से भी आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इनकी बेटी वजिया, इनका नाम क्या है? रिमल फातिमा। रिमल, मुझे लगता है रिमल ही सारा काम कराती है वर्कर से। बिल्कुल, इतनी डांट डपट कर रही है ये तो कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और रिमल के अबू भी यहाँ पे मौजूद हैं, मोहद नदीम। मोहद, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। अब ये नाम मैंने बहुत कम लोगों को सुना है, मोहद, जो खुदाए वाहिद पे यकीन रखने वाला है। इसका मतलब ये है या ये आप सबके नामों में से मोहद्दीन, तो हिदायत वाले, हिदायत वाले। अच्छा, गुड। सो मुझे बताएं कि बेगम का काम करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बल्कि इनफैक्ट बेगम को इस तरफ लेकर आने में मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, जी, मतलब आई यूजली सी हर के काफ़ी इन्वॉल्व होती है डिफरेंट ना, घर के कोई इवेंट आ रहा हो, त्यौहार आ रहा हो, तो उसमें यूजली शी इज़ वेरी मच इन। तो दूसरा ये कि इंस्टाग्राम पे हर टाइम आई यूजली लोग कि ये स्क्रॉल करके देख रही होती, तो एक तो इंटरेस्ट था जो नज़र आता था। तो एक दिन मैंने खुद ही कहा कि if you think you can run it up in a very good way, तो definitely you can start it. तो she did it and I think so she is doing amazing job. अच्छा, with this thing. तो ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? आपने कहा बेगम को काम पे लगाया जाए, यार ये अच्छा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि जब इंसान को जो शौक है, अगर वो अपना उसमें पार्टिसिपेशन स्टार्ट करते, तो आई थिंक सो दैट मैटर्स मोस्ट। हाँ, और लेकिन आपको और मर्दों की तरह ये वो नहीं था कि इसके पास पैसे आ गए तो बात नहीं सुनेगी, फिर पड़ेगी तो काबू से निकल जाएगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इतना मतलब स्टेबल था कि मुझे कभी भी ये नहीं था कि इनसिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है, तो आई बिलीव इन दिस कि अगर आप अगर इवन आज की जिस लड़कियां हैं, कोई पढ़ाई वगैरह करती, तो डेफिनेटली दे शुड परस्यू देयर करियर इन देयर डोमेन और अपनी फील्ड में। तो ये आप इतने प्रोग्रेसिव और इतने रोशन ख्याल कैसे हुए? अनलाइक हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं, मतलब ठीक है कि अब तो बहुत सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं मजबूरी में, वो यानी मजबूरी में एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ पैसे आने चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो बंदा पैसे कमाने जाता है फिर वो उसको लोगों की टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम भी करना पड़ता है। वो आपकी मर्जी के कपड़े पहने, आपकी मर्जी के टाइम पे जाए, ये भी मुमकिन नहीं है ना। ये जो आपने, लेकिन आपने इसको डिफरेंटली वो किए, देखा है। अच्छा, ये इसमें अगेन क्रेडिट गोज टू लाइक माय पेरेंट्स, क्योंकि ये ब्रॉट अप बहुत मैटर करता है इसमें। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि एक सर्टेन एज के बाद लाइक एक पेरेंट्स आपको एक हद तक जो है ना गाइड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप पढ़ लिख रहे होते हैं और फिर आप खुद से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो आपको खुद अच्छे और बुरे की समझ आना शुरू होती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट रॉन्ग इन मैनी वेज, डिपेंडिंग अपॉन कि एक मर्द को जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं वो अपनी पूरी करता रहे। एट द सेम टाइम आई नो एट माई वाइफ कि अगर वो काम करती हैं तो शी नोज दिस एज वेल कि शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ माई डॉटर एज वेल। अच्छा, तो शी इज़ डूइंग हर जॉब एज वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये आपने कुछ क्लैरिटी, कुछ ड्रॉ की थी लाइंस की, देखो ये नहीं करना है और ये जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है? मतलब इसमें कोई ये नहीं कि इट डिपेंड्स हाउ यू कम्युनिकेट, आप किस तरह क्लैरिटी देते हो। तो मतलब मैंने कभी फोर्सफुली ये नहीं कहा कि यार यही करना है, यूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये कि आप तरीके से गाइड कर सकते हो कि इफ़ यू वांट टू डू दिस आई एम फाइन विद इट, बट एट द सेम टाइम यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट लाइक जिस तरह मैं अगर ऑफिस से बहुत लेट आऊँ तो आई नो कि मेरी बेटी जाग रही, तो आई हैव टू स्पेंड टाइम विद हर, तो आई डू माई पार्ट एंड एट द सेम टाइम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि माई वाइफ विल डू द सेम। सो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग बेस्ट। बिल्कुल सही। वे समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्यार से समझाएं, ऐसे ही है। क्योंकि वो सख्ती से तो वैसे भी औरत को कहा, सख्ती से तो आप उसे तोड़ देंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सो यू हैव टू हैंडल। तो ये जो आप लोगों की शादी है, ये अरेंज मैरिज है या एक दूसरे को देखा है, पसंद किया है? अच्छा, सो इट्स अ वेरी वही गेम, मिक्स ऑफ बोथ। आई वुड से कि मतलब आई एम काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जो डिफाइंड बहुत चलता है चीज़ों को लेके ना। अगर कोई वर्ड है तो अगर पसंद है तो पसंद की अपनी एक डेफिनेशन है, मोहब्बत की अपनी एक डेफिनेशन है, अरेंज की अपनी एक डेफिनेशन है। तो हम साथ पढ़ते थे 7 years लाइक वी वर फ्रेंड्स। तो अचानक से एक दिन हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, हम बैठे हुए थे, रात का डिनर था, तो he said something जिस पे आई गॉट पेस्ट फर्स्ट, कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि यार ये इसने क्यों बात की है, लेकिन ही इज़ वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड। तो उसने जब वो बात की, तो मैं यूजली कुछ लोगों की बातों को अपने ऊपर फोकस ज़रूर करता हूँ, यानी सोचता ज़रूर हूँ उस पर। तो
अल्हम्दुलिल्लाह लाइक उसके हफ्ते बाद आई जस्ट कनेक्टेड विद हर। मैंने कहा अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो बता दें, नहीं तो नहीं तो दोस्त ने ये कहा कि यार तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, ये हाँ, लाइक तुम दोनों हम आपस में दोनों को शादी कहा करो। कि हम म्यूचुअल फ्रेंड है ना हमारे, तो उन्होंने कहा कि आपस में क्यों नहीं शादी कर लेते हैं। हाँ, तो I was आप like- लोग एक दूसरे के लिए लड़कियां ढूंढते नहीं, वो असल में इनकी भी रिश्ता चल ढूंढ रहा था और मेरा भी वही फेज था कि शादी हो जानी चाहिए। हाँ तो बस ऐसी एक गेट टुगेदर थी हम तीनों फ्रेंड्स की, तो उसने कहा कि एक काम करो आपस में शादी कर लो। हाँ तो बस वो उसके एक हफ्ते के अंदर मोहत बिल्कुल पढ़ रहे था अभी, हाँ। एमफिल कर रहा था, Yeah. मैंने बाद में किसी किया, से। हमने बैचलर साथ में किया था। तो जॉब भी नहीं थी अभी, ही वाज 24 एट दैट टाइम, अभी 3 साल हुए मेरी शादी को। तो फॉरेन मैंने कहा चलो हफ्ते बाद मोहत ने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने कहा चलो देखेंगे, जब जॉब होगी ना देखेंगे क्या होता है। और विद इन अ वीक मोहत के पास जॉब थी। अच्छा और फिर हमने कहा चलो इस साल के एंड पे ना शादी करेंगे। तो विद इन 3 मंथ्स वो रिश्ता हो गया और मंगनी हो गई, और उस वक्त शादी हो गई जब हमने घर वालों को बताने का सोचा था। अच्छा तो अल्लाह की तरफ से चीज़ें वो होती चली गई मुझे लगता है कि जब हम पास आउट हुए थे ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद 2 साल हमने बातचीत भी नहीं थी कोई। बट यू वर फ्रेंड्स। हाँ जी, फ्रेंड्स थे, बस हेलो आई थी, बर्थडे विश कर दिया, ऐसे कोई स्टोरी लगाई तो उस पर टेक्स्ट कर दिया। तो फिर अचानक से एक म्यूचुअल फ्रेंड की शादी थी, उस पर मिले हम 3 साल बाद। फिर इसी तरह उस शादी के बाद हमने एक प्लान किया कि रीयूनियन करते हैं, कोई फ्रेंड्स मिल के बैठते हैं। तो उसके बाद बस फिर वो चीज़ें होती गई। हाँ जी। सो ये अच्छा, फिर आप बिलीव करते हैं कि कोई किस्मत का भी कोई बड़ा रोल होता है? बहुत Definitely, रोल होता है। अच्छा, इसमें फैमिलीज को कन्विंस करना कितना चैलेंजिंग था? बिकॉज अब माशाल्लाह से जैसे वो काम कर रही है अपना एंटरप्रेन्योर, मुझे अच्छी लगती हैं ऐसी खवातीन जो मतलब उनके अंदर जो कुछ भी करने का एक ड्रीम होता है, डिजायर होता है, उसको परस्यू करती हैं, एंड पीपल लाइक यू जो कि हस्बैंड्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए अपने देखने वालों के साथ ही सारी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ कि कैसे एक अच्छा फैमिली यूनिट बनता है जो कि हेल्दी भी होता है और जो प्रोडक्टिव भी होता है। शायद 3 भाइयों में क्योंकि मैं ज़रा बीच वाला हूँ, तो थोड़ा सा ना शुरू से ही था कि एक बी केयरफुल। मैं ये नहीं कहूँगा, एक बड़ा मशहूर घर में ना मुहावरा यूज़ होता था अम्मी की तरफ से कि अलग ईंट की मस्जिद बनाता है ये ना। तो लेकिन उसमें ये नहीं था कि कभी कोई आप कह लें कोई बदतमीज़ी, कोई अदब का दायरा छोड़ते हुए आप कोई बात कर रहे हो, लेकिन ये था कि हमेशा चीज़ों को ना समझ के। तो मैं इसको पसंद की शादी पहले मैंने बहुत से लोग ये थे कि यार ये बहुत लव मैरिज होगी, कोई इस तरह का, ऐसा नहीं था। मैं बिलीव करता हूँ कि जो लव है वो निकाह के बाद या शादी के बाद होता है, उससे पहले दैट्स माय परसेप्शन। लेकिन उसमें शुक्र ये कि वही पेरेंट्स का कि दे वर लाइक वेरी लिबरल माइंडेड, उन्होंने बड़े ओपन माइंड थे, उन्होंने कहा ऑब्वियसली इट्स योर राइट, बाकी आप देख लो। तो शादी से रिलेटेड तो यही सिलसिला था। अच्छा। लेकिन Thank you very much. कारोबार That's से it. रिलेटेड सो आई एम वेरी मच क्लियर, यानी मैं सबके राय लेता हूँ, सबको सुनता हूँ। स्पेशली अगर कोई ग्रुप सेटिंग बैठे हुए हैं, खाना हो रहा है, हेलो, अम्मी अबू बात कर रहे हैं, सारे बात कर रहे हैं, तो एट द एंड इट्स अप टू मी कि मैं अपना एक फैसला एक रखता हूँ ज़रूर। लेकिन फिर वो तो म्यूचुअल सब मिल के कर रहे होते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ लाइक मेरी वाइफ का जो भी काम शाम से रिलेटेड है, उसमें मेरा ही सारा डिसीजन था। तो फिर प्रोटेक्ट भी आप ही करते हैं Yes, कि जो कुछ बिल्कुल वो ऐसे, कर रही है बिल्कुल ऐसे। वो। बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। और जॉइंट फैमिली सिस्टम है? जॉइंट फैमिली नहीं है, बस मेरे अम्मी अबू मोहत के मेरे साथ रहते हैं, बल्कि मैं उनके साथ रहती हूँ। और इनके बड़े भाई हैं वो सेपरेट रहते हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, वो अपने अलग घर में रहते हैं। और मोहत का ट्विन भाई है, वो बाहर होते हैं। ठीक है, वो शादी नहीं हुई उनकी भी, अनमैरिड है। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए जी, हम साथ साथ ड्रेसेस भी देखते हैं और साथ साथ अपनी बातों का सिलसिला भी कंटिन्यू करते हैं। हम पहुंचे हैं वजिया के क्या कहेंगे हम, कैजुअल प्रेट्स है, कैजुअल, हाँ जी, कैजुअल वेयर एंड प्रेट्स। इस वक्त 2 डिफरेंट जो हैं टाइप के ड्रेसेस हम आपको दिखा रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक।
खूबसूरत सा ड्रेसेस है। मुझे ये आपका इसको क्या कहेंगे आप भैया? ये पेप्लम है, अरेबिक लॉन का शर्ट है, ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, ये कॉटन लॉन की, और अरेबिक लॉन का गरारा है। ये गरारा है, ये गरारा, लेकिन हाँ जी, आपने ये 2 लेयर्स का गरारा है। अच्छा। हाँ जी, ये एक तो होती है ना गरारे में सिंगल लेयर होती है, हाँ। ये हमने 2 लेयर्स का गरारा बनाया है। इसकी सबसे पहले ये- ऊपर आती है ये हाँ जी, एक ये है, ये लेयर है, इसमें और एक डाली हुई नीचे, है, हाँ जी, और एक जो है नीचे नीचे चुन्नट है, यहाँ हाँ पर जी, आकर डाली। हाँ जी, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लेयर है वो ज्यादा है। वो बड़े मजे की भी हाँ है जी। और ज्यादा भी है। बिल्कुल सही। तो इसको आप सेम शर्ट के साथ भी पेयर कर सकते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा ना सटल सा भी लुक देना चाहती थी, और थोड़ा सा जरा डिफरेंट सा भी। तो हमने इसके अंदर इसकी पाइपिंग करके तो इसको एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट के साथ बनाया। ये चिकनकारी कहते हैं इसको, लॉन चिकनकारी की शर्ट है ये। बहुत अच्छा है। और जैसे मुझे लगता है हाइट आपकी नहीं है, हाँ जी, तो मुझे इस तरह के ट्राउजर्स बड़े अच्छे लगते हैं मजे के। जितनी मर्जी नीचे लंबी हील पहन लेना, ये तो बात है। तो नजर नहीं आता, आप आराम से उसे कैरी कर सकते हैं। और वैसे भी इससे कंट्रास्ट एक कैजुअल लुक भी है, हाँ जी। एंड येट वो इतनी कैजुअल भी नहीं और इसके साथ अगर आप सेम शर्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा शॉर्ट शर्ट के साथ इसे कैरी करना किया चाहिए तो भी जाएगा, कर सकते हैं, बिल्कुल। है हाँ जी, हाँ ना? जी, या बिल्कुल। लॉन्ग में भी जा सकते हैं, It's up up to to you, you। हाँ जी। और यहाँ पर जिया ने जो पहना हुआ ये है, शिफॉन का है। इसके साथ हमने ये एम्ब्रॉयडरी कराई है इसके नेक पे, और इसके स्लीव से भी वही है। इस तरह इसका नीचे डिटेल एक ज़्यादा इसको इन्हांस करने के लिए ना इसकी एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट सी हमने ये नीचे दी है इसके। और ये अम्बियाँ इसमें बीच में ना एक इसको थोड़ा सा और मोटिव हैवी हमने करने के डाल लिए, दिया हाँ है। जी, मोटिव है कि वो, और ये सिंपल सा, ये भी एक बिल्कुल सिंपल सी एक चीज है, हाँ जी। लेकिन उसको जरा डिफरेंटली आप इसको हर तरह स्टाइल कर सकते हैं। आप अगर एक पार्टी पे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा हैवी मेकअप और ज्वेलरी के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप किसी कैजुअल इवेंट पे आए तो आप इसको कैजुअली कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल सही तो इसको आप दोनों तरह से पहन सकते हैं, मैनेज हाँ कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हम फाइनल अपनी जो है वो एक लुक, हालांकि कुछ ड्रेसेस और भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें अंदाज़ा हो गया है। ये हम देंगे जिया को, कि जिया जो है ये पहने, और ये हम देंगे माही को, कि आप लोग ये जल्दी से चेंज करके जो है वो वापस आएंगे। जोर जो है जल्दी के ऊपर है, क्योंकि हम ब्रेक के बाद जब वापस आएँ तो हम चाहेंगे कि हम वाइंड अप करें और हम अपने देखने वालों को ये दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। और मैं ना जाइए, मैं कायल हो गई हूँ आपकी स्मार्टनेस की, हाँ जी। यानी वो आराम से उसको मोबाइल निकालिए, कवर दे दिया हमने, हाँ जी। तो उसे नहीं पता चल रहा कि वो क्योंकि जो हम है दिन में हर दफ़ा यही करते हैं। सही। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिवीजन है, ये फिर ठीक चलती है आपके हाल में? वर्किंग अगर मदर हो या वर्किंग वाइफ हो तो कहते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, ख़वातीन लड़ती भी हैं, घरेलू माहौल भी ख़राब होता है। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? आई थिंक सो कि अगेन वो वाली बात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फर्स्ट आपकी आपस में कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। सो मेरी पहले दिन से ये थी, तो हम फ्रेंड्स हैं, तो मैं इनको ये कहता था कि यार ठीक है, एज़ पर दी जो हमारा एक रिलीजियसली और एक जो रिश्ता है, दैट इज़ ए हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन वी आर गुड फ्रेंड्स एज वेल। तो हम बड़ी ओपन डिबेट करते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसमें ये नहीं है कि उसके ऊपर लाइक वजीहा के ऊपर फोर्सफुली है कि उसने ये चीज़ें देखनी हैं, तो मैं भी मिल यानी के साथ में सपोर्ट कर रहा हूँ। आई नो कि शुरू में जिस तरह बच्चे तंग करते हैं रात को मदर को, तो मैं यूजुअली जब ऑफिस निकल रहा था तो मैं नहीं उठाता था, खुद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाता था और अपना करके जो, सो आई नो हाउ टू हैंडल। तो अम्मा उस पे अपसेट नहीं होती थी कि हाय मेरा बच्चा? नहीं, माय मदर इज नॉट लाइक दिस, लाइक शी इज वेरी काम इन दैट। ठीक है। इनफैक्ट शी इज वेरी हैप्पी व्हेनेवर शी सीज। उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर उनका सपोर्ट ना, वो भी मुझे हर वक्त मोटिवेट करती रहती। मैंने एक साल बीच में कुछ नहीं किया क्योंकि रिमल होने वाली थी, तो मैं कुछ नहीं करती थी, घर रहती थी। तो वो मुझे हर रोज कहती थी कि कुछ कर लो, इतना पढ़ लिया है तो कुछ करो, बेशक घर से ही कुछ करो पर कुछ करो, ऐसे अपने आप को वेस्ट ना करो। और उनको भी पता है कि मेरा कपड़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो वो भी मुझे हर वक्त मोटिवेट करती रहती थी। बिल्कुल सही। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि घर का कुछ मुझे देखना पड़ता है उनकी वजह से ना, वो हर चीज़ खुद ही बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। यानी जब आप काम कर रही होती हैं तो हाँ घर जी। में खाना भी बन जाता है, वही, हाँ सफाई जी, भी हो सब वही जाती देख है। लेती है, सफाई वाली जो हमारे मेट्स वगैरह हैं, सब उनको ही हैंडल करती है। बच्ची को आपने अम्मा को दे दिया, हाँ तो ये भी काम आपने डिवाइड कर डिवाइड दिया, है, सबके काम डिवाइड delegate कर है। दिया। हाँ जी, नानो दादो के भी काम डिवाइड है और हस्बैंड के भी डिवाइडेड है। हस्बैंड एंड वाइफ के भी डिवाइडेड है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। चले जी, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।